I hope you are fine and studying well. Today we will start our 12th unit alcohol and phenols. And today's topics are about the alcohol, जिसमें हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे अल्कोहल के. लेट्स स्टार्ट. अल्कोहल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं. हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव किसके? ऑफ हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन आपको पता है हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड, जैसे कि इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना सब. तो उनके हाइड्रोक्सी का मतलब OH से रिलेटेड. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल जैसे CH3 CH3, इसको हम क्या बोलेंगे? इथेन बोलेंगे ना. ठीक है. अब इसका हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव अगर मैं बनाऊं तो CH3 CH2OH, तो ये बन गया इथेनॉल. तो ये क्या हो गया? आपका अल्कोहल. इसीलिए बोला कि ये हाइड्रोकार्बन जो है उनके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, OH अटैच हो गया. इज इट क्लियर? नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल. किस तरह से हम क्लासिफाई करेंगे अल्कोहल को? डिफरेंट वेज है. ठीक है. एक तो होता है कि अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, अबाउट द जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसके नेचर के पर डिपेंड करके, जैसे कि एलिफेटिक अल्कोहल एंड अदर क्लासिफिकेशन आ जाएगी आपकी एरोमेटिक अल्कोहल. ठीक है. दो तरह से, मतलब उनके कार्बन जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसके नेचर पे डिपेंड करके दो टाइप के होंगे आपके, एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्कोहल. एलिफेटिक का मतलब क्या होता है? सिंपल चेन, है ना, जैसे कि CH3 CH2 CH2OH, सिंपल कार्बन चेन आ गई. एरोमेटिक के अंदर क्या होता है? एरोमेटिक रिंग आ जाती है, यानी कि बेंजीन रिंग है, आपको पता है एरोमेटिक नेचर होता है. इसके ऊपर कोई एरोमेटिक अगर कार्बन अटैच है, मान लो CH2OH, तो इस एरोमेटिक कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, दैट इज एरोमेटिक अल्कोहल. इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका फिनाइल मिथेनॉल. नेमिंग भी करवाएंगे आपको. फिनाइल मिथेनॉल. ये आपका हो गया प्रोपेनॉल. तो ये हो गया एलिफेटिक. सिंपल चेन आ जाएंगी आपकी इस तरह की, तो वो एलिफेटिक, और अगर बेंजीन रिंग आ जाती है तो वो एरोमेटिक. ठीक है. नेक्स्ट, इसके बाद हम नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप पर डिपेंड करती है क्लासिफिकेशन. उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. इसका मतलब क्या हो गया? मोनो का मतलब वन, हाइड्रिक मतलब OH ग्रुप. तो एक OH ग्रुप जहां प्रेजेंट हो वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होंगे. फॉर एग्जांपल CH3OH, तो यहां पर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, मिथेनॉल, तो ये हो गए मोनोहाइड्रिक. इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, है ना. नेक्स्ट, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब जहां पर दो अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो. मान लो CH2OH CH2OH, दो OH ग्रुप प्रेजेंट हो गए. ठीक है. तो इनको बोलेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल. क्या नाम बन गया? वैसे तो अगर आईयूपीएक नेमिंग में करवाऊंगी उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, लेकिन इसका वैसे नाम है ग्लाइकोल. ये नाम भी याद होने चाहिए. कुछ कॉमन नेम होते हैं जो फ्रिक्वेंटली आपके यूज किए जाते हैं. ठीक है. वैसे तो ये इथेन से डिराइव हुआ है, तो 1,2 जो है डाइओल बन जाएगा यहां से, इथेन 1,2 डाइओल. आईयूपीएक नेमिंग अभी मैं आईयूपीएक नेमिंग बताऊंगी आपको, लेकिन वैसे इसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोल. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल. नाम से इंडिकेट है कितने होंगे? 3 अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हो गए. 1 2 3, यहाँ पे हम लिख देते हैं CH2 CH CH2 OH OH, 1 2 3 4. ठीक है. तो इस तरह से इसका नाम है ग्लिसरॉल. ये एग्जाम्पल इसीलिए क्योंकि ये आपसे पूछे जा सकते हैं कई बार कि ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लाइकोल क्या होता है, इसीलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया. ठीक है. नहीं तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं.
ट्राईहाइड्रिक हो। नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें मोर देन 3 OH ग्रुप। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एल्डिटोल ले लेते हैं, 1 2, इसके अंदर 6 कार्बन की जो है चेन होती है, CH2OH CHOH4 CH2OH 1 और ये 4 हो गए, 5 6। ठीक है, 6 कार्बन की चेन, 6 OH ग्रुप है। ठीक है, इसका नाम है एल्डिटोल। इज इट क्लियर? तो ये अगर 3 से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उनको बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो एक टाइप की ये क्लासिफिकेशन है आपकी। और एक क्लासिफिकेशन इस तरह से हम नेचर ऑफ जो कार्बन एटम है जिसपे OH ग्रुप अटैच है उसके नेचर पे डिपेंड करते हुए हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक कैटेगरी तो ये आ गई इसमें कि इसमें भी सब पार्ट्स हैं, जैसे कि प्राइमरी एल्कोहल, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं आप प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल वो होंगे जहां पर OH ग्रुप जो है प्राइमरी कार्बन पर अटैच होगा। प्राइमरी कार्बन लाइक दिस, मतलब जिस, ये आपका प्राइमरी है ना, जिस कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है उसके साथ एक ही कार्बन चेन जो है अटैच है, दैट इज प्राइमरी कार्बन, है ना। इसमें सेकेंड कैटेगरी है सेकेंडरी एल्कोहल, इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल, जहां पर OH ग्रुप उस कार्बन पर अटैच होगा जिसपे क्या होगे, जो कि आपका सेकेंडरी होगा। ठीक है, मान लो अब देखो इस कार्बन पे OH अटैच है, ये कार्बन सेकेंडरी है, इस कार्बन के साथ एक इस तरफ साइड चेन है और एक इधर साइड चेन है, तो ये क्या हो गया सेकेंडरी कार्बन, तो ये सेकेंडरी एल्कोहल। इसी तरह टर्शरी एल्कोहल, 3 डिग्री जैसे बोल देंगे हम ऐसे। ठीक है, अब इस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है और इस पे क्या है 3 साइड चेन अटैच है, तो ये क्या हो गया टर्शरी, तो ये हो गया टर्शरी एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सेकेंड टाइप है एलाइलिक एल्कोहल, जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच टू द एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन क्या होता है, कार्बन जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उससे नेक्स्ट जो पोजीशन है। ठीक है, तो ये जो कार्बन है दैट इज एलाइलिक, यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इस कार्बन पे, तो इससे नेक्स्ट कार्बन दैट इज एलाइलिक कार्बन। अब इस पे OH अगर ग्रुप अटैच है तो दैट इज एलाइलिक एल्कोहल। इज इट क्लियर? इसमें थर्ड कैटेगरी आ जाएगी आपकी बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइल पोजीशन, बेंजाइल पोजीशन क्या है, बेंजीन रिंग, उसके ऊपर अटैच हो कार्बन। ठीक है, दैट इज बेंजाइलिक कार्बन। इसके साथ अगर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट है विनाइलिक एल्कोहल। विनाइलिक पोजीशन क्या होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां प्रेजेंट होता है उसी कार्बन को हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक कार्बन। ठीक है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है, इसके ऊपर अगर OH अटैच है। ठीक है, तो यहां पे तो ये हो गया आपका विनाइलिक एल्कोहल। लेकिन ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, विनाइलिक पोजीशन जो है इतनी स्टेबल नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गए आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, डिफरेंट व्यूज से हमने देखा किस तरह से हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ आई पिक नेमिंग ऑफ एल्कोहल। कैसे नेमिंग करेंगे हम एल्कोहल की, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, मान लो सिंपल से सिंपल ले लेते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब कितनी कार्बन की चेन है, कितने हैं 1 2 2 अगर कार्बन एटम होते हैं तो वर्ड रूट होता है आपका इथ। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है सब जगह तो क्या होगा आपका सफिक्स लगाते हैं हम उसमें एन, इथेन।
OH अगर है तो इसको हम बोलते हैं ओल। क्या लगाते हैं? ओल। अब ओल जो है किससे स्टार्ट है भाई? वॉवल से स्टार्ट है, तो दो वॉवल एक साथ नहीं आएंगे तो ये ड्रॉप कर देंगे और इसको कलेक्ट कर देंगे, इथेनॉल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? वर्ड रूट लिखा, फिर हमने लिखा सफिक्स, है ना, सफिक्स लिखा। उसके बाद हमने ये आपका सेकेंडरी सफिक्स लिखा जो कि एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि हम एल्कोहल की बात कर रहे हैं तो वहां हम लिख रहे हैं ओल। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स और ये क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स होता है, वहां हमने लिख लिया ओल। ये मैं बता रही हूँ एल्कोहल का केस जो है आयुपेक स्ट्रक्चर। वैसे आपको पता ही है कि आयुपेक नेमिंग में सबसे पहले क्या होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, ऐसे होता है। तो इस तरह से हम नेमिंग करते हैं। और एग्जांपल लेते हैं। अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें कार्बन चेन को नंबरिंग देनी पड़ेगी। तो 1 2 3 यहाँ पे करते हैं तो 3 नंबर पे आता है, यहाँ पे 1 2 3 3 पे ही आता है। तो कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं आप। लेकिन अगर मान लो ये कम नंबर पे होता है इस साइड से, तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि कम से कम जो है नंबरिंग मिलनी चाहिए। आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप है या डबल बॉन्ड है या कोई सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तो उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो 3 पे ही है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 3 पोजीशन पे 3। और ये क्या है? 5 कार्बन का है तो पेंटेनोल। और आपका ये तरीका भी हो सकता है, क्या लिखेंगे? पहले वर्ड रूट लिखेंगे पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप है तो 3 ओल, और ये ई को क्या कर देंगे? ड्रॉप। ठीक है, तो 3 पेंटेनोल कोलेक्टिवली लिख सकते हैं, पेंटेन 3 ओल ऐसे भी लिख सकते हैं। वर्ड्स और नंबर्स के बीच में हाइफन आता है, दो नंबर्स के बीच में हमेशा क्या आता है? कोमा आता है, मान लो। ठीक है, इस तरह से कोई नंबर हो तो पेंटेन 3 ओल। और एग्जांपल लेते हैं इसकी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह की कार्बन चेन है। अब हमने क्या करना है? सबसे पहले कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 ऐसे आएगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी आएगी। तो ये साइड स्ट्रेट ले लो चाहे ऐसे ले लो, एक ही बात है। ठीक है, अब नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? देखो यहां से नंबरिंग शुरू करते हैं। 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आता है और 4 पे आपका फंक्शनल ग्रुप आता है। यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे तो 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, 3 पे आपका फंक्शनल ग्रुप आएगा। तो फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, पहले तो वो पोजीशन सिलेक्ट करते हैं, तो वो पोजीशन भी आपकी यही है। ठीक है, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद इसके नेमिंग करेंगे। तो वर्ड रूट क्या हो गया? 6 कार्बन है तो हेक्स हो गया। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। ठीक है, हेक्सेन। अब देखो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो दो चीजें हैं ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। कार्बन चेन में नहीं, हर एक कार्बन चेन तो ये है। तो इनको आप क्या बनाएंगे? ये हो गया आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स को क्या लिखते हैं? वर्ड रूट से पहले। अब ये क्या है? एक कार्बन की चेन है तो मिथेन होता है ना, मिथेन से बनेगा मिथाइल। दो कार्बन की चेन होती है तो इथेन से रिलेटेड तो इथाइल। ठीक है, तो ये मिथाइल हो गया। दो मिथा एक साथ हैं, एक जैसे हैं, मिथाइल हो गई। तो डाइमिथाइल बोल देंगे। कौन सी पोजीशन है? 2 और 4 पे। तो ये वर्ड रूट जो है उससे पहले लगाना है हमने। तो 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है, हो गया। और कितनी पोजीशन पे? 3 पे OH ग्रुप, तो 3 ओल। 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन 3 ओल, इसके नेमिंग होगी। इज इट क्लियर? वो जो हमने ग्लिसरॉल का किया था उसकी नेमिंग करके देखो। 3 कार्बन की चेन थी ऐसे,
OH 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 अटैच्ड है, यहाँ पर CH2 CH आ जाएगा, यहाँ CH2OH है ना, ग्लिसरॉल। अब इसकी आयुपेनिंग नेमिंग करेंगे तो क्या करेंगे, कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, नंबरिंग देंगे। तो आप देख रहे हैं कि कहीं से भी शुरू कर दो, OH ग्रुप 1 पोजीशन पे आ जाएगा, 1 2 3 ऐसे ही रहेगी इसकी नेमिंग। तो 1 2 3 पे 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, और ये वर्ड रूट 3 कार्बन का है तो क्या बनेगा, प्रो, ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। अब प्रोपेन हो गया 1 2 3 1 2 3 ट्राईओल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। अब देखो यहाँ पर कॉन्सोनेंट आ गया, टी आ गया है, इसीलिए मैंने ये ई ड्रॉप नहीं किया है। अगर यहाँ ओल होता तो ये ई ड्रॉप करते। बहुत ध्यान रखना है इस, अगर आपने ई और नहीं लगाया है, नहीं लगाया तो उसका पूरा मतलब एक आपका हाफ मार्क्स का ही आता है ज्यादातर आईपिक नेमिंग, या 1 मार्क्स का आ जाता है कई बार, तो पूरा का पूरा कटेगा। ये नहीं कि आपने एक गलती कर दी तो कुछ नंबर मिल जाएंगे, नहीं, या तो ठीक है कंप्लीटली आईपिक नेमिंग या गलत है, ठीक है, कटेगा या ठीक होएगा। तो हर एक चीज को आपने ध्यान रखना है। कोमा कहाँ लगेगा, अब देखो नंबरिंग है तो मैंने कोमे लगाए हैं, नंबर और वर्ड्स के बीच में हाइफन लगाना है। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल, ठीक है, इस तरह इसकी नेमिंग हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, कई बार पूछ लेते हैं, कई बार कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी। तो देखो सिंपल से सिंपल इसका ले लेते हैं एग्जांपल, कार्बन चेन होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कार्बन चेन, कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है, 3 4 है ना। तो आपको पता है इस तरह से ये क्या है, टेट्राहेड्रल, सारे सिंगल बॉन्ड है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कार्बन की, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है जब सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड होता है तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है ना। अब ये OH देखो, ये है ना वाटर, आपको पता है OH2O OHH है ना, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होती है इसकी, है ना। तो उसमें 2 पोजीशन पे लोन पेयर और 2 पोजीशन पे हाइड्रोजन आते हैं। अब सिर्फ क्या किया हमने, इस पोजीशन पे R ग्रुप लेके आए हैं, यही है ना एल्कोहल बन गया। तो ये क्या है, ये वाला जो आपका वाटर होगा, जो ऑक्सीजन होगा, ये वाटर से ही डिराइव हुआ है, तो यहाँ पर ये लोन पेयर है, तो ये वाला ऑक्सीजन भी आपका क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन एल्कोहल के अंदर क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। इज इट क्लियर? नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन के चैप्टर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज की थी, वहां पे आपको याद हो हमने हेलो एल्केन्स की रिएक्शन करवाई थी। हेलो एल्केन रिएक्ट विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड करवाई थी, उसके साथ उसकी हीटिंग करवाई थी, याद है आपको। RX जो है, मैं R चेन ले रही हूँ कॉमन, KOH ये हमने एल्कोहलिक ले लिया था, इसकी हीटिंग करवाई थी, और क्या हुआ था, ये बताया था ना मैंने, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ऐसे भी लेते जाएंगे तो भी X नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव के साथ चला जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, एल्कोहल बनते हैं। ROH प्लस में KX है ना, ये हमने वहां केमिकल प्रॉपर्टीज की थी। देखो फिर से वही रिएक्शन रिपीट हो गई है, लेकिन यहाँ इसका क्या हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ऐसे ही रिएक्शन आती जाएंगी बार बार में, कहीं किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज, कहीं किसी का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो यहाँ पर क्या बन गया, एल्कोहल। अब कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, मानो यहाँ हमने ले लिया CH3CH2Br, क्या नाम है भाई, ब्रोमो इथेन। अब तो नेम आ गई होगी आपको, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ हीटिंग करवाएंगे तो 2 कार्बन की चेन है, तो 2 कार्बन का एल्कोहल बन जाएगा, क्या बन गया अभी, इथेनॉल, ठीक है, और के Br पोटेशियम ब्रोमाइड आपका निकल गया, ठीक है। इसकी नेमिंग कोई जरूरी नहीं है। इस तरह के जो मेन जो आपके प्रोडक्ट या रिएक्टेंट होते हैं उनकी नेमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इज इट क्लियर? तो इस तरह हम हेलो एल्केन से बना लेंगे। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन क्या है, कार्बन चेन में जो आपका डबल बॉन्ड आ जाए,
मान लो CH3CH, थोड़ा सा इस तरफ लिखते हैं, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये एल्कीन है, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया 4 की ब्यूटीन। ठीक है, 1 ब्यूटीन, 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 1 ब्यूटीन। ठीक है, इसके हमने हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, H2O ऐड करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड H2SO4, फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं बस। ठीक है, और रिएक्शन हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक एडिशन जो है, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग इनका एडिशन होगा एल्कीन पर। डबल बॉन्ड यही अनसैचुरेटेड है, यहां से क्या जाएगा आपका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये डिसोशिएट होगा। तो ये दो पार्ट्स हैं, ये यहां पर आएंगे इस कार्बन पर, डबल बॉन्डेड कार्बन। अब कौन सा पार्ट कौन से कार्बन पे जाएगा, इस कार्बन पे H जाएगा या इस पे जाएगा या इस पे OH जाएगा, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल। मार्कोनी रूल आपको पहले भी बताया था क्या होता है, हाइड्रोजन, सिंपल से सिंपल तरीका यही है, हाइड्रोजन गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज ऑलरेडी मोर हाइड्रोजन। तो इन दोनों कार्बन में, डबल बॉन्डेड कार्बन तो यही है, इनमें से किस कार्बन के पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, इसके पास ही है, तो हाइड्रोजन उसी कार्बन पर जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन इस पे जाएगा तो OH इस पे चला जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया CH3CH2CH, इसके साथ OH आ गया और यहाँ आ गया CH3, ये वाला अल्कोहल हमारा बन गया। ठीक है, नेमिंग क्या होगी इसकी, यहां से शुरू करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4, तो 2 पे हम कोलेक्टिवली लिख सकते हैं ब्यूटेनोल या ब्यूटेन 2-ओल, कैसे भी आप लिख सकते हो इसके लिए। ठीक है, तो इस तरह से मार्कोनिक एडिशन के अकॉर्डिंग एडिशन होगा एल्कीन पे। ठीक है, एक और एग्जांपल, अब बताओ भाई कहां पर एडिशन होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन हमने सिलेक्ट कर लेना है, ये दोनों है, तो OH को इस पे जाएगा इस पे। ठीक है, और इस पे चला जाएगा H। ठीक है, इसलिए तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, मार्कोनिक एडिशन के अकॉर्डिंग आप एल्कीन पे और वाटर का एडिशन करवा देंगे और एल्कोहल बना देंगे। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइड्स है, इनके अंदर क्या होता है कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो उनसे ही देखते हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी देखते हैं हम एल्डिहाइड और कीटोन से किस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे। तो अगर हम जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन है उनकी रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन से, एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ, कैटालिस्ट जरूरी है यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम कैटालिस्ट और एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इस तरह के कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है तो हम अल्कोहल बन जाता है। तो वो देखते हैं पहले क्या बन रहा है, CH3CH2, हमने क्या लेना है एल्डिहाइड लेना है C डबल बॉन्ड OH, ये आपका एल्डिहाइड हो गया है ना, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अब इसका क्या करना है, हमें रिडक्शन करवाना है या क्या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाना है। तो H2 प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल या पैलेडियम कुछ भी कैटालिस्ट ले लेंगे। तो यहां पर क्या हुआ एडिशन होगा, देखो हाइड्रोजन का एडिशन होना है, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कहां होगा, कहीं पे सैचुरेटेड जो है वहां पे तो एडिशन होगा नहीं, अनसैचुरेशन जहां होता है वहीं एडिशन होता है। अनसैचुरेशन यहाँ पर है इस कार्बन पर और इस ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, एक यहाँ पर, समझ आ गई बात, जो डबल बॉन्डेड है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, बनाए क्या बन रहा है CH3CH2C, एक हाइड्रोजन तो है ही, इसके साथ एक और आ गया तो CH2 बन गया, और इसके साथ क्या आ गया एक OH। इसको ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई बात नहीं, सेम रहता है ना, पोजीशन से मैटर नहीं करता। तो CH3CH2CH2OH बन गया, हमारा क्या बन गया प्रोपेनोल।
है ना, 1 प्रोपेनॉल बन गया। कंप्लीटली आयुपेक नेमिंग कर रहे हैं तो आप अच्छे से पूरी करो। ये क्या था हमारा एल्डिहाइड था। एल्डिहाइड कीटोन का नेक्स्ट चैप्टर आएगा, हम वहां पर आयुपेनिक नेमिंग कर लेंगे, तो वो आपको डरने की बात नहीं है। वैसे प्रोपेनल है इसका नाम, 1 2 3 कार्बन है तो प्रो सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है सारे, और अल लग जाता है प्रोपेनल, 1 प्रोपेनल। यहाँ पर लगाने की भी जरूरत नहीं होती, नेमिंग वहां करवाएंगे इसकी, लेकिन यहाँ तक बस इतना इंडिकेट करवा दिया मैंने कि आपको कि ये प्रोपेनल है। तो एडिशन करना है, मतलब मेन बात है कि आपको कार्बन डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उन पे हाइड्रोजन ऐड करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ पर, ठीक है। तो ये बन गया। अब हम कीटोन से बनाते हैं, इसकी जगह आप एक कीटोन ले लेते हैं। कीटोन में क्या होता है, ये जो कार्बन डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन वाला है, इसके दोनों तरफ ही कार्बन चेन होती है, दैट इज कीटोन। अब ये क्या बन गया, कीटोन। तो वही है सेम रिएक्शंस, प्लस H2 कर देंगे इसके साथ, लेकिन ये रिएक्शन जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस है। अगर कीटोन है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगर आपका एल्डिहाइड है तो आप निकल पैलेडियम पैलेडियम कैटालिस्ट ले सकते हैं। होना वही है, एडिशन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है। इनके मैकेनिज्म है ना, मैकेनिज्म भी करवाएंगे ये चैप्टर्स के अंदर एल्डिहाइड वाले में, ठीक है। वहां पे ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा कि एल्डिहाइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ठीक है। यहाँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्कोहल के, वहां केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी एल्डिहाइड और कीटोन की। तो ये रिएक्शन फिर से रिपीट होनी है, तो वही रिएक्शन रिपीट होती जाती है अभी। तो CH3 CH2, यहाँ पर C, ये OH हो गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, यहाँ पर CH3, ये अल्कोहल बन गया आपका। तो 1 2 3 4, तो 2 पे ओल है तो 2 ब्यूटेनॉल, तो ये बन गया। इस तरह एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करवा के हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल। तो आप एक बात ध्यान दो कि वहां पर एल्डिहाइड था तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल बना था, यहाँ हमारा क्या है कीटोन, कीटोन से क्या बन रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल बना था एल्डिहाइड से, तो एल्डिहाइड ऑलवेज गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन क्या देंगे आपके, सेकेंडरी अल्कोहल रिडक्शन पे। ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना। अब इसका रिडक्शन करवाना है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। ये रिएक्शन फिर से रिपीट होगी। फिर उसके बाद फर्स्ट स्टेप में तो हम क्या करवा देंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, ठीक है। फिर उस फर्स्ट में तो आपका रिडक्शन करवा देंगे, सेकंड स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, ये वाला सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये रहेगा, ये वाला जो यहाँ तक है, फिर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। अभी मैं बता दूंगी इसका मैकेनिज्म भी। तो आपका अल्कोहल बनेगा, पहले आप तरीका ही देख लो कि होता क्या है। अब देखो मैंने ये बताया था कार्बोनिल ग्रुप जो है अनसैचुरेटेड है, उस पे हाइड्रोजन ऐड होगा। तो अगर मैं ऐसे बनाऊं तो इस पे अगर मैंने एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया, यहाँ पर CH बन गया और यहाँ पर बन गया OH, यही बनेगा ना, एक हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ जाते हैं, दैट इज अनस्टेबल। वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, कभी भी एडजस्ट नहीं करता, और ये क्या है, वाटर रिमूव कर देता है इस तरह से। अगर इसने वाटर रिमूव कर दिया ना तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2, ये CH है, यहां पर एक ऑक्सीजन बचेगा तो C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये क्या बन गया, देखो एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। फिर फर्दर क्या होगा, इसमें एडिशन होगा हाइड्रोजन का, एल्डिहाइड से अभी हमने पिछले उसमें बनाया था हाइड्रोजन एल्डिहाइड, यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ एक, फिर अल्कोहल बनेगा। तो CH3 CH2 C, ये CH2 बन जाएगा OH, तो प्राइमरी अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या है, प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, ये तो मैकेनिज्म बता दिया कि आप है ना इससे कभी भूलोगे नहीं, हमने सिंपल क्यों पता चल गया कि एडिशन तो यहाँ होना है, ये बनेगा। फिर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कि OH 2 OH एक ही कार्बन पे नहीं आ सकते, O ऑक्सीजन, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वाटर निकल जाता है तो एल्डिहाइड बन गया। फिर अगर क्योंकि कैटालिस्ट और ये आपके प्रेजेंट है ही हाइड्रोजन, तो एडिशन हाइड्रोजन का अब इस पे होगा, फिर हमारा जाके अल्कोहल बनेगा। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि प्राइमरी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे क्या हो गए, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। तो डायरेक्ट आप ये मैकेनिज्म आपको दिखाना नहीं है वहां पे, ये आप कर सकते हैं बस डायरेक्ट।
आपको मैकेनिज्म की जगह क्या है, प्रोडक्ट बनाना है सीधा, तो क्या बनाएंगे, देखो 3 कार्बन थे, 3 कार्बन का ही अल्कोहल बनाना है, 1 2 3, तो यहाँ पे CH3 CH2 और CH2OH सीधा बना दो 3 कार्बन का अल्कोहल। लेकिन मैकेनिज्म माइंड में होना चाहिए हमेशा, आप पीछे आपके करके देख सकते हैं भी, यहाँ पर यहाँ इस तरह से एडिशन होगा तो ये बनेगा, ठीक है, इज इट क्लियर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्या दे रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट है एस्टर से। एस्टर क्या होता है अभी, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CO CH3, दिस इज एस्टर ग्रुप, C डबल बॉन्ड O है ना, दोनों तरफ कार्बन चेन होती है, दैट इज एस्टर ग्रुप। अब इस पे हमने क्या करवाना है, फिर से इसका रिडक्शन करवाना है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, वही हाइड्रोलिसिस करेंगे साथ में। अब देखो मैकेनिज्म अगर आपको पता है तो वहां से ही लेके चलते हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, CH3 CH2 CHO CH3, यहां बन गया OH, इज इट क्लियर। अब एक ही कार्बन में फिर वही ऑक्सीजन डेरिवेटिव आएगी, तो ये क्या है, अनस्टेबल है, तो क्या होगा, ये निकल जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, OCH3 इस हाइड्रोजन के लेके निकल जाएगा, तो किस फॉर्म में, CH3OH, तो एक अल्कोहल तो हमारा ये बन गया। अब यहां बच गया आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, फिर वही एल्डिहाइड बन गया, फिर इस पे फर्दर एडिशन होगा और आपका बन जाएगा CH3 CH2, एक H यहाँ एक यहाँ, तो CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल आपका बन गया, ठीक है। तो 2 अल्कोहल बन गए, दोनों ही प्राइमरी है, ठीक है। एक तो जो ऑक्सीजन यहाँ पर होगा ना, ये वाला कि तो कोई भी चेन ऑक्सीजन के साथ, वो वाला अल्कोहल बन जाएगा, और बाकी ये जो कार्बन चेन बच गई इसका एक प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। तो डायरेक्ट आप प्रोडक्ट बना सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैकेनिज्म आपसे पूछा नहीं गया है, ठीक है। मैकेनिज्म पूछा जाए तो मैंने आपको बता दिया है, इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा क्या बना। डायरेक्ट हम बनाएंगे तो आप देखो, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है आपको, और ये वाला अल्कोहल बनाना है CH3OH, ठीक है। दूसरा अल्कोहल ये वाला बनाना है, प्लस में CH3 CH2 C, तीसरा कार्बन है ना, तो CH2OH, तो 2 अल्कोहल बन जाएंगे, इज इट क्लियर। एक एग्जांपल और मैं देती हूँ आपको, आप बताएंगे CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये आपका कीटोन है, सॉरी एस्टर है, इससे आपको बताना है कि क्या कौन से अल्कोहल बनेंगे इसके रिडक्शन से, H2 इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, ये वाला बॉन्ड हमने तोड़ना है, ये वाला अल्कोहल बनाना है, तो CH3 CH2OH ये अल्कोहल बन गया, और ये वाली कार्बन चेन 1 2 3 4 कार्बन चेन है, 1 2 3 एंड 4, और प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये बनेंगे आपके इथेनॉल और ब्यूटेनॉल, ठीक है, इज इट क्लियर। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन मैकेनिज्म हमें पता होना तो हम कभी भी गलत नहीं हो सकते। पीछे से आप मतलब ऐसे मैकेनिज्म करके देख लेंगे, वहां पे नहीं पूछा गया तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है आपने, लेकिन मैकेनिज्म माइंड में होना चाहिए, इज इट क्लियर। नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता है हमने प्रिपेयर किया था एल्काइल हैलाइड में RMgX, है ना, R कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, X कोई भी हैलाइड हो सकता है, ठीक है। इसकी अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो किस तरह से वो रिएक्ट करता है वो मैं जर्नल आपको बता देती हूँ, बाकी सब में ऐसे ही होगा, क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करता है। जैसे कि कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखो एल्डिहाइड होगा तो यहाँ पर R लगा दोगे, यहाँ H लगा दोगे, एल्डिहाइड होगा तो कीटोन होगा तो यहाँ पे R लगा दोगे, कीटोन बन जाएगा, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो यहाँ OH लगा दोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। एस्टर होगा तो यहाँ पे R लगा दोगे, एस्टर बन गया। तो मतलब मेन कंपोनेंट क्या रह रहा है आपका, ये पार्ट, और इसी पे ये अटैक होना है, इसी पे अटैच होना है, कुछ भी होना है। तो हम सिंपल ये लेके चल रही हूँ, बाकी आप एल्डिहाइड के साथ उसके अकॉर्डिंग बना लो, कीटोन के साथ उसके अकॉर्डिंग बना लेना आपको प्रोडक्ट, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप है, इस पे हमने क्या करवाना है, RMgX का अटैच करवाना है, ठीक है। अब देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है,
Mg क्या है, मेटल है, मेटल पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। अगर इस पे पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव आएगा, तो ये दोनों नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब है ना। अब कार्बोनिल ग्रुप में अगर चार्ज सेपरेशन करना हो तो आप कैसे करोगे, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना, और इस पे क्या होगा, पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, इनके ऊपर ही आएगा। अब यहाँ पे भी आपको पता चल गया, यहाँ पे भी बहुत सिंपल सी बात है। अब आपने क्या करना है, ये नेगेटिव पार्ट है, ये किस पे जाएगा, पॉजिटिव पार्ट पे, ठीक है, और बाकी ये जो पॉजिटिव पार्ट बन गया ये नेगेटिव पे चला जाएगा, बस इतना ही करना है। तो मैं ये कार्बन चेन है, इस पे मैंने अटैच कर दिया आर, और यहाँ बच गया सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ये ओ के साथ क्या लगा देना है, MgX, ये पॉजिटिव वाला पार्ट आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, ओ ये क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, और ये आपका पॉजिटिव पार्ट, तो आर यहाँ पर, और ये बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, दैट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये जो OH है, H पॉजिटिव तो इसके साथ चला जाएगा नेगेटिव के साथ, और जो वाटर का OH नेगेटिव है वो इसके साथ चला जाएगा, तो बाकी एज इट इज रहेगा, ये R एज इट इज है। यहाँ हमने क्या करना है, H नेगेटिव है, O नेगेटिव, तो H पॉजिटिव, वाटर का तोड़ा ना, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये इसका H पॉजिटिव इसके साथ आ गया, OH बच गया नेगेटिव, ये हमने MgOHX, ये मैग्नीशियम के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो भी कंपाउंड है अल्कोहल बन गया ना, अल्कोहल बन जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप ले लेंगे, यहाँ एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, या आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, एस्टर ले लो, तो उसके अकॉर्डिंग आप बनाते जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन आपने खुद ने करनी है, ठीक है। एक बार एल्डिहाइड लेके, एक बार कीटोन लेके, एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड, एक बार एस्टर लेके, ठीक है। इज इट क्लियर? बेस यही है, होगा यही, फर्स्ट स्टेप में यहां तक होगा, सेकंड स्टेप में। अच्छा, अभी एक बात ध्यान रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जहां भी होता है वो रिएक्शन होती है हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले भी बताया था मैंने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जहां जाए ड्राई ईथर आप यूज करेंगे वर्ड। सेकंड स्टेप हाइड्रोलिसिस करवानी, क्योंकि यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, फिर हाइड्रोलिसिस करवा के ये बनाए, तो इसमें डायरेक्ट आप प्रोडक्ट नहीं दिखाएंगे, ठीक है, ये स्टेप आप दिखा देंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। अमीन क्या होते हैं, NH2 ग्रुप। एलिफेटिक मतलब सिंपल कार्बन जो चेन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। प्राइमरी का मतलब NH2 से एक जिस जो अमीन ग्रुप है वो प्राइमरी कार्बन पे अटैच है, दैट इज प्राइमरी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अमीन का चैप्टर आएगा ना, फिर इनकी क्लासिफिकेशन वगैरह आएगी, वहां इनकी ये आपकी फिजिक केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे, ठीक। तो ये प्राइमरी अमीन हो गया, इसका नाम है इथेना अमीन, ठीक है, वहीं पे करवाएंगे आप, यहाँ पर ये ले। अब इसकी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, HONO, नाइट्रस एसिड, ठीक है। HNO2 भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है, कई जगह ऐसे भी लिखा होगा, तो एक ही बात है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नाइट्रस एसिड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपने देखना जहां भी दो नाइट्रोजन अगर अवेलेबल हो जाते हैं ना कहीं पे भी, चाहे वो प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में, तो वहां N2 हमेशा निकलती है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ एक नाइट्रोजन है, एक यहाँ नाइट्रोजन है, ठीक है, तो एक N2 निकलेगी हमारी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हमें क्या बना रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल का है, तो ऑब्वियस सी बात है अल्कोहल तो बनेगा, और कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है, तो ये बनेगा आपका CH3 CH2OH, ये वाला अल्कोहल। N2 निकाल दिया, क्या बच गया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ से बच गए, 1 ऑक्सीजन यहाँ से बच गया, है ना, ये बचे है ना, OH तो चला गया, एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ चला गया, तो क्या बच गया, H2O वाटर, तो इथेनॉल बन गया इथेनामीन से। 3 कार्बन की चेन होती, 3 कार्बन वाला अल्कोहल बन जाता, 4 कार्बन की चेन 4 वाला बन जाता, ठीक है। तो आपने क्या करना है, NH2 को हटाना है, OH जोड़ना है, और नाइट्रोजन गैस और वाटर निकाल देना है, ठीक है। तो इस तरह प्राइमरी एलिफेटिक अमीन से हम क्या बना सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं। तो ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल जो आज हमने कर लिए, ठीक है। इसके बाद हम अल्कोहल की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।